नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लाभ हानि के टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आज हम लाभ हानि के टॉपिक से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं मैथ्स क्लास। देखिए, लाभ और हानि क्या होते हैं ये मैंने आपको कल क्लास में अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अब उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन उन सवालों से जुड़े हुए जो कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वह हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिएगा, पहला एक सवाल है। यह सवाल क्या है कि पहला सवाल यह है कि एक वस्तु का मूल्य क्वेश्चंस है, एक वस्तु का मूल्य एक वस्तु का मूल्य 28 रुपये 80 पैसे। एक वस्तु का मूल्य 28 रुपये 80 पैसे है तथा लाभ रुपए है जिस पर 4 रुपए 5 रुपए 80 का लाभ हुआ है लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? आसान सा सवाल है। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ दिया है तो साधारण सी बात है कि वहां पे क्या दिया उन्होंने, विक्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, लाभ कितना है? लाभ है 5 रुपए 80 पैसे और विक्रय मूल्य कितना है? 28 रुपए 80 पैसे। जब इसको माइनस किया तो हमारे सामने कितने निकल के आ गए? 80 में से 80 गए और हमारे सामने निकल के आ गए 23 रुपए। 23 रुपए जो है उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, इससे से आसान से सवाल जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे बात की जाए प्रतिशत के बारे में, इन्हीं में प्रतिशत अगर आपसे ऐड कर लिया जाए तो कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो क्या करना है आपको, ख्याल रखिएगा, जब भी पूछा जाए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत, अगर लाभ का प्रतिशत पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना लाभ हुआ है उसके नीचे लिखना है उसका क्रय मूल्य है ना। तो लाभ हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पे होगा। लाभ हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि आपको हमने बता दिया था लाभ और हानि की गणना हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ही की जाती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर ही की जाती है। तो जितना लाभ हुआ है वह लाभ, और अपोजिट में लिख देंगे आप उसका क्रय मूल्य और गुणा में लगा देंगे 100। बस इतना सा करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए हानि का प्रतिशत, प्रतिशत की हानि जो है कितने प्रतिशत हुई है, तो उसमें आप हानि को लिख देंगे। हानि की गणना भी किस पे की जाएगी? क्रय मूल्य पर ही की जाएगी। क्रय मूल्य, हानि की गणना किस पे की जाएगी? क्रय मूल्य, और इंटू कर देंगे आप इसको क्या? 100 कर देंगे। इस तरह से हम हानि का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम हानि का प्रतिशत और जो है उसका प्रतिशत हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सवाल देखते हैं, देखिएगा, सवाल से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 500 रुपए है। 500 रुपए है। ठीक है,
500 रुपये है, उसे उसे बेचने पर उसे उसे बेचने पर उसे बेचने पर उसे बेचने पर 10% का, सॉरी, उसे बेचने पर 50 रुपए का लाभ होता है, 50 रुपए का लाभ होता है, लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत कितना है? तो लाभ का प्रतिशत कितना है? लाभ का प्रतिशत कितना है? उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, कितना है? हमारे यहाँ हमें दे दिया गया है लाभ, ठीक है। पहले बताइए, लाभ अगर आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है जितना लाभ हुआ है वो, लाभ हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है। और इनटू क्या करना है? 100 करना है। हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ हमें दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। लाभ कितना दिया गया है? 50 रुपए दिया गया। लाभ कितना दिया गया भाई? 50 रुपए दिया गया है, ठीक है। क्रय मूल्य दे रखा है क्या? हाँ भाई, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? क्रय मूल्य है 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए है। अब हमें ये बताना है कि जब हमारे पास 500 रुपए की चीज थी, उसको हमने जब बेच दिया तो हमको 50 रुपए का जो लाभ हुआ, ये 50 रुपए है, वो 500 का कितना प्रतिशत है? वह 500 का क्या है, कितना प्रतिशत है? तो इसको हमने फॉर्मूले में लिख दिया, 50 बटा 500 इंटू 100, ठीक है। आसान है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 5 से ये कितनी बार गया? 10। तो आंसर कितना आया? जो हमें लाभ हुआ है 50 रुपए का, वो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। अगर इससे विक्रय मूल्य निकालना चाहे तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल। लाभ को हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन 3। लाभ और हानि को प्रतिशत में निकालने हैं हम, ध्यान रखिएगा। हम चल रहे हैं इजी टू टफ। अगला प्रश्न है, दो कुर्सी दो कुर्सी दो कुर्सी का विक्रय मूल्य, दो कुर्सी का विक्रय करने पर, दो कुर्सी का विक्रय करने पर, दो कुर्सी का विक्रय करने पर, दो कुर्सी का विक्रय करने पर 200 रुपए 200 रुपए की हानि होती है। दो कुर्सी का विक्रय करने पर 200 रुपए की हानि होती है, हानि होती है, होती है, ठीक है भाई। ये बोल रहे हैं दो कुर्सी को बेचने पे 200 रुपए की हानि होती है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि यदि 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 उनकी खरीद यदि उनकी खरीद यदि उनकी की खरीद यदि उनकी खरीद यदि उनकी खरीद 1000 रुपए की थी, 1000 रुपए की थी, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? तो कितने प्रतिशत हानि हुई? कितने प्रतिशत क्या हुई है भाई? हानि हुई है। कितने प्रतिशत हानि हुई है? अब हानि को हमको क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो गया? हानि बराबर जितनी हानि हुई है वो, ठीक है, और किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर। हानि हमेशा किस पे आएगी? क्रय मूल्य पर। और इंटू क्या करना है? 100 करना है। क्या हमें हानि दी गई है? हानि कितनी की हुई है हमें भाई? 200 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। 200 रुपए की हानि हुई है। इससे कोई मतलब नहीं है कि दो कुर्सी पे हुआ है, हमें पूरा सौदा का बता दिया। हानि कितने पे हुई है? हानि कितने की हुई है? 200 रुपए की, ठीक है। उन दोनों कुर्सियों का जो क्रय मूल्य था, उन दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपए था। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, 1000 रुपए था। बस फॉर्मूले में लिख दीजिए 200 बटा 1000 रुपए, 200 बटा 1000 रुपए इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है हमें?
20% की हानि हुई है। कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 20% की जो है हानि हुई है। अगर आपको इसका विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर जितनी हानि हुई है, जितनी हानि हुई है उसे क्रय मूल्य में से घटा देंगे। ठीक है, तो वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे सामने? विक्रय मूल्य। यानी कि 1000 रुपए में से जब हम 200 को माइनस कर देंगे तो हमारे सामने जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो सवाल है आसानी से हल किए जा सकते हैं। एक प्रश्न और देते हैं हम, देखिएगा। प्रश्न है 4। एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 50 रुपए के लाभ पर 50 रुपए के लाभ पर और दूसरी वस्तु को एक वस्तु को 50 रुपए के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 150 रुपए के लाभ पर 150 रुपए के लाभ पर 150 रुपए के लाभ पर कुल 2000 में बेचा। कुल 2000 में बेचा कुल 2000 में बेचा। तो 2000 में बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुआ? लाभ और हानि हुआ। कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुआ? देखिए, अब इस पूरे सौदे में आप देखिए कि इसका कुल लाभ कितना हुआ है। इसका जो कुल लाभ है वो कितना है? वो कुल लाभ है 50 प्लस 150 बराबर 200 रुपए का जो है इसे कुल लाभ हुआ है। और इसका जो कुल इनका जो विक्रय मूल्य है, इनका जो कुल जो विक्रय बेचा है, तो विक्रय मूल्य इसका कुल जो है विक्रय मूल्य इन्होंने दिया है। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य है इसका 2000 रुपए। तो हम लाभ और हानि की गणना किस पे की जाएगी? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 200। क्रय मूल्य कितना है? 2000। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका? 1800 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया और लाभ आ गया। कुल लाभ कितना है? 200 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपए है। इनटू क्या करना है आपको? 100 करना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 9 दूनी 18। ठीक है, और सॉरी हाँ 2 नाम 18, 2 नम्बे 18, 2 एकम और ये 100 बार चला गया। ठीक है, अब 9 एकम 9 और 9 एकम 9। ठीक है, इस तरह से ये जो परसेंटेज है कितना आया इसका? 11 पॉइंट समथिंग। कितना प्रतिशत लाभ हुआ इसको? 11.1% के आधार पर इसे लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये जो आसानी से आंसर हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम मैथ्स के जो प्रश्न हैं अब आ रहे हैं, हम थोड़े से लेंथी लेवल पे प्रश्न देखे जाएंगे। कल मैं आपके सामने इस क्लास में मैथ्स के जो है फॉर्मूले जो परसेंटेज के बेस हैं वह सवाल मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।